Hello, my dear students. Hello, everyone. It is very hot today. टुडे बहुत गर्मी है आज और थंबनेल को देख के आपने बहुत सही जगह पे आए हो। और चलिए स्टार्ट करते हैं। EMU, ESU, फ्रैंकलिन और बहुत चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं। आपने थंबनेल में जितना भी आपने देखा वो सारा चीज़ को डेफिनेटली यहाँ पे क्या करोगे, अध्ययन करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले +1 कूलम का मतलब क्या होता है, ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा तो आप सारा चीज को सॉल्व करने लगोगे। तो +1 कूलम का मतलब क्या होता है? +1 कूलम का मतलब, ध्यान दीजिएगा, किसी भी चालक तार में या किसी भी चालक में हम 1 एम्पियर का धारा क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। वो भी 1 सेकेंड के लिए, 1 सेकेंड के लिए अगर प्रवाहित करते हैं तो +1 कूलम का क्या होता है, निर्माण होता है। किसी भी चालक तार में 1 सेकेंड के लिए हम क्या किए, विद्युत धारा का प्रवाह किए। तो उसी चालक में क्या होता है, +1 कूलम का निर्माण होता है। +1 कूलम का निर्माण होता है। अब आगे ध्यान दीजिएगा, ये मेरा चीज क्लियर हो गया। अब देखिएगा +1 कूलम में अब आगे चलते हैं। +1 कूलम में कितना स्टेट कूलम होता है, +1 कूलम में कितना फ्रैंकलिन होता है, +1 कूलम में कितना ESU होता है, +1 कूलम में कितना स्टेट कूलम होता है, +1 कूलम में कितना फ्रैंकलिन होता है, +1 कूलम में कितना ESU वैल्यू होता है। तो इस चीज को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? हाँ, और इस चीज को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो ई का वैल्यू पता होना चाहिए। ई मतलब इलेक्ट्रॉन का SI यूनिट, UNIT ऐसा यूनिट मतलब इलेक्ट्रॉन का SI मात्रक आपको पता होना चाहिए। अब आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन का SI मात्रक और इलेक्ट्रॉन का सीजीएस मात्रक जो है आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का SI यूनिट और इलेक्ट्रॉन का सीजीएस यूनिट जब आपको पता होगा तभी हम +1 कूलम का क्या करेंगे, स्टेट भी निकाल लेंगे, फ्रैंकलिन भी निकाल लेंगे और ESU वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक इसका वैल्यू होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। और इलेक्ट्रॉन का सीजीएस मात्रक में क्या होता है, -4.82 × 10⁻- क्या होता है, -10 होता है। और ये जो होता है स्टेट भी होता है, ST, स्टेट कूलम भी बोलते हैं इसको, फ्रैंकलिन भी बोलते हैं, FRANKLIN, फ्रैंकलिन भी बोलते हैं इसको, फ्रैंकलिन भी बोलते हैं, और ESU भी बोलते हैं। ये तीनों चीज हो गया इसमें। ये जिस तरीका से इलेक्ट्रॉन का SI यूनिट में कूलम लिखते हैं, उसी तरीका से इलेक्ट्रॉन का सीजीएस यूनिट में स्टेट भी लिखते हैं, फ्रैंकलिन भी लिखते हैं और ESU भी लिखते हैं। तीनों चीज क्लियर हो गया। स्टेट भी लिखते हैं, फ्रैंकलिन और ESU भी, तीनों चीज लिखते हैं। और ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। अब देखिए, यही तो 1 कूलम का मान निकालना है, यही तो 1 कूलम का मान निकालना है। इसीलिए हम इक्वल किए हैं, क्योंकि हमको +1 कूलम का यही जो कूलम है जिसका हमको वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ये जो होता है स्टेट में निकालना है, फ्रैंकलिन में भी निकालना है और ESU में निकालना है। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का सीजीएस मात्रक जो होता है स्टेट में भी होता है, फ्रैंकलिन में भी होता है, ESU में भी होता है। अब क्या करेंगे, +1 कूलम का निकालेंगे वैल्यू। अब देखिएगा, ये जो है टोटल को उठा के कहाँ लेके जाएंगे, इसके नीचे बटा में। तो -4.8 × 10⁻, क्या हो जाएगा, -10। अब देखिए, इसको कहाँ लेके आएंगे, माइनस नीचे, 1.6 × 10⁻⁻19 क्या हो जाएगा। कूलम यहाँ पे लिखेंगे? हम बिल्कुल नहीं लिखेंगे, क्योंकि कूलम का ही तो वैल्यू निकाल रहे हैं, यहाँ पे कूलम का ही तो मान निकाल रहे हैं। अब देखो, अब जो ये वैल्यू आएगा मेरा, ये जो वैल्यू आएगा ये तीनों फॉर्म में आएगा, क्योंकि यहाँ पे तीनों फॉर्म यहाँ पे दिया गया है, तीनों फॉर्म होता है यहाँ पे। इसलिए जो +1 कूलम का जो वैल्यू आएगा वो तीनों फॉर्म में, तीनों फॉर्म के लिए है ना, तीनों फॉर्म में आएगा वो। तो आप देखिएगा आगे, +1 कूलम में क्या आएगा, इसको क्या करेगा, 16×3 = 48, और इसको छोटा सा हल कर लेते हैं। जैसे 10 क्या है, 10 क्या है, -10 है, और ये जाएगा ऊपर, 10 क्या हो जाएगा, 10 क्या है, 19 है, ये चला जाएगा ऊपर, +19 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से कौन बड़ा है, 9, तो क्या हो जाएगा, 3 × 10 क्या हो जाएगा, 9। ये जो वैल्यू आया तीनों के लिए आया, स्टेट के लिए भी आया, फ्रैंकलिन के लिए भी आया और ESU के लिए भी आया। तो यहाँ पे स्टेट भी लिख देते हैं, फ्रैंकलिन भी लिख देते हैं और ESU भी लिख देते हैं। तो +1 कूलम में कितना आ गया, +1 कूलम का जो वैल्यू होता है स्टेट कूलम के लिए भी आया, फ्रैंकलिन के लिए भी आ गया और ESU के लिए भी आ गया। यहाँ तक क्लियर है आपका।
अब देखिए आगे चलते हैं। अब देखिए हमको अब निकालना है 1 स्टेट कूलम का निकालना है, 1 फ्रैंकलिन का निकालना है, 1 ESU का निकालना है। तो मेरे पास ये वैल्यू है, फंडा यही है मेरा पास। तो +1 कूलम क्या है इज इक्वल टू 3 गुने 10⁻⁹ स्टेट भी होता है और स्टेट होता है, स्टेट लिख दिया यहाँ पे, स्टेट भी होता है, ठीक है, स्टेट भी होता है। तो स्टेट हमको एक स्टेट का वैल्यू निकालना है। एक स्टेट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, एक जो स्टेट है, ध्यान दीजिएगा, इसको पूरा क्लियर कर लेते हैं। अब देखिए मेरा वैल्यू क्या आया, +1 कूलम में, +1 कूलम में क्या आया, 3 गुणे 10⁻⁹ जो है 9 जो है स्टेट के लिए भी आया, STAT स्टेट के लिए भी आया, फ्रैंकलिन के लिए भी उतना ही आया, फ्रैंकलिन लिख दिया, और ESU के लिए भी उतना ही आया। अब जो कोई पूछता है आपसे एक स्टेट कूलम में कितना कूलम होता है, तो एक स्टेट कूलम को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इतना में एक से भागत दे देंगे, इतना को क्या करेंगे एक में भागत दे देंगे। जैसे 1 स्टेट कूलम STAT 1 स्टेट कूलम बराबर क्या होता है, इससे इसमें क्या करेंगे इतना को भागा दे देंगे, तो 1 बटा में 3 गुणे 10⁻⁹ अब जो वैल्यू आएगा वो कूलम में आएगा। तो 1 स्टेट कूलम बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिएगा 1/3 और 10 है उसको ऊपर लेके चल जाएगा तो 10 पे इन्वर्स हो जाएगा, 10⁻⁻9 हो जाएगा, ठीक है। ये जो मेरा वैल्यू हो गया 1 स्टेट का आ गया। जिस तरीका से 1 स्टेट का आया है उसी तरीका से 1 फ्रैंकलिन का भी आ जाएगा और 1 ESU का भी आ जाएगा। तो इतना ही वैल्यू हो, इतना ही तो होगा वैल्यू। तो 1 फ्रैंकलिन का क्या हो जाएगा, फ्रैंकलिन 1 फ्रैंकलिन बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 गुने 10⁻⁻9, ये भी हो गया मेरा। ये भी आ गया। 1 ESU क्या हो जाएगा, 1/3 गुने 10⁻⁻9, ये भी आ गया। ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। ये जो तीनों फॉर्म में आ गया, क्योंकि जब एक का जब आता है तो तीनों निकल जाता है मेरा, और ये तीनों जो है कूलम में आते हैं, क्या आते हैं, कूलम में आते हैं। यहाँ तक क्लियर। एक स्टेट कूलम बराबर 1/3 गुने 10⁻⁹। जब एग्जाम में अगर ये दिया रहता है तो इसको भी टिक कर सकते हैं, और ये दिया रहेगा तो इसको भी टिक कर देंगे, कोई गलत नहीं होगा मेरा। उस तरीका से फ्रैंकलिन में भी ये इस फॉर्म में आएगा तो सही हो जाएगा, इस फॉर्म में आएगा तो सही हो जाएगा। उसी तरीका से ESU में इस फॉर्म में आएगा तो सही है, और इस फॉर्म में आएगा तब भी सही है। तो इस चीज को आप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, फॉर्मूला हो गया, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इस चीज को आप नोट कर लीजिए। हो गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। आगे मेरा क्या है, 1 EMU क्या होता है, 1 EMU, 1 EMU इसके बारे में आपको जानना है। तो 1 EMU का मतलब होता है एक EMU का मतलब 1 का तो 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इसका वैल्यू निकालते हैं। तो एक EMU बराबर क्या होता है, एक EMU बराबर होता है 3 गुणे 10⁻10 होता है। 10 क्या होता है, 10 होता है। स्टेट में भी होता है, STAT स्टेट कूलम में भी होता है, स्टेट कूलम भी होता है, और ये फ्रैंकलिन में भी होता है, फ्रैंकलिन भी लिख दिया, और ESU में होता है, तीनों फॉर्म में होता है। एक EMU बराबर क्या होता है, 3 गुणे 10⁻10, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब देखिए 3 गुणे 10⁻9, एक EMU बराबर 3 गुणे 10⁻9 और गुणे 10, इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, 10 पे पावर, इस तरीके 10⁻10 है तो 10⁻9 इंटू 10 कर दिए, एक पावर को यहाँ पे ला दिए, कोई दिक्कत है, नो। अब आगे चलते हैं। 1 EMU बराबर क्या हो गया, 1 EMU बराबर हो गया, इतना का वैल्यू हम अभी निकाले हैं, +1 कूलम होता है, ठीक है, और 10 ये बच गया मेरा, 10 क्या हो गया, 10 इतना का वैल्यू क्या होता है, कूलम, +1 कूलम का मतलब कूलम, ठीक है। इतना का क्या हो गया, 1 कूलम, ये हो गया 10, तो ये 10 कूलम टोटल क्या हो गया मेरा, टोटल कितना हो गया 10 कूलम। तो सबसे बड़ा कूलम का जो वैल्यू है, सबसे बड़ा कूलम का वैल्यू जो होता है 10 कूलम होता है। ये सबसे बड़ा चार्जेबल वैल्यू होता है, सबसे बड़ा कूलम का वैल्यू मान सबसे अधिकतम यही होता है, ठीक है, 10 कूलम। एक EMU में कितना कूलम हो गया, 10 कूलम हो गया। ये भी क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछता है। और एक स्टेट कूलम बराबर क्या होता है, एक STAT क्या होता है, 1/3 गुने 10⁻⁹। ये भी पूछता है, फ्रैंकलिन में भी पूछ लेता है, एक फ्रैंकलिन बराबर क्या होता है, 1/3 गुना 10⁻⁹।
ये भी पूछ लेता है, और एक ESU बराबर भी पूछ लेता है, क्या होता है 1/3 गुना 10⁻⁹। देखिए ये भी हो गया। ये जो एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन को डिजाइन करके आपको दिया जाता है, जो आप क्या करते हैं, घबरा जाते हैं उस क्वेश्चन से। तो बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि अब हम आ चुके हैं, तो जरूर कोशिश करेंगे कि आपका सारा क्वेश्चन, सारा एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये हो गया मेरा आगे। अब आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं कैसे इस चीज को निकालने के लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का एसआई मात्रक इज इक्वल टू करेंगे इलेक्ट्रॉन का सीजीएस मात्रक के द्वारा। क्या करेंगे, सीजीएस। तो इसका वैल्यू होता है -4.8 गुना 10⁻⁻10। ठीक है, और इसका होता है -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। 1 कूलम का निकालना हुआ तो यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं हम। इज इक्वल टू करेंगे तभी हम 1 कूलम का मान निकाल सकते हैं। तो ये जो होता है स्ट्रेट में भी होता है, फ्रैंकलिन में भी होता है, और ESU में भी होता है, तीनों फॉर्म में होता है। इसलिए जब 1 कूलम का मान निकालेंगे तो तीनों फॉर्म में आएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर? अब देखिएगा, एक 1 मिली MI, 1 मिली बराबर होता है 10⁻³ कूलम। 1 माइक्रो, 1 माइक्रो कूलम बराबर होता है -6 कूलम। ठीक है, और 1 नैनो, 1 नैनो, नैनो कूलम बराबर 10⁻⁻9 कूलम। और 1 क्या होता है, पीको, क्या होता है, पीको 10⁻⁻12 कूलम। ये जो होता है ये भी आपका एग्जाम से रिलेटेड है, जो बहुत बार पूछ चुका है। मिली, मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3, मिली का मतलब 3, मिली का मतलब 3, माइक्रो का मतलब 6, माइक्रो का मतलब 6। ठीक है, नैनो का मतलब 9, नैनो 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 का मतलब 9। अब पीको, पीको का मतलब 12। ये जो है पूछता है, सबसे बड़ा ये होता है, क्या होता है, मिली होता है, फिर माइक्रो हो गया, फिर नैनो हो गया, फिर क्या होता है, पीको। सबसे बड़ा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, सबसे छोटा ये होता है। ठीक है, तो मिली का क्या हो गया 10⁻⁻3, माइक्रो का 10⁻⁻6, नैनो का 10⁻⁻9, और पीको क्या हो गया 10⁻⁻12। यहाँ तक क्लियर? इस चीज को भी नोट कर लीजिए, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अब आगे चलते हैं। अगर आपसे कोई पूछ देता है कि +1 को आप कैसे ज्ञात करेंगे, कि मतलब +1 कूलम से +1 कूलम आवेश से क्या समझते हैं, इस चीज को आप ज्ञात कीजिए, समझाइए हमको। तो कैसे करेंगे, तो कैसे हमने स्टार्टिंग में बताया कि किसी भी चालक में क्या करेंगे, 1 एम्पियर का धारा प्रवाहित करते हैं 1 सेकंड के लिए, तो +1 कूलम का निर्माण होता है, +1 कूलम का निर्माण होता है। अब आगे ध्यान दीजिएगा। तो मान लिया मैंने, माना कि धारा जो है I, धारा जो I भी मान सकते हैं, E भी मान सकते हैं, और समय को क्या मान लिया, समय को मान लिया मैंने T मान लिया। तो हमको फॉर्मूला पता है, आवेश बराबर IT, आवेश बराबर क्या होता है, IT होता है। तो Q बराबर E कितना होता है 1, एक मतलब 1 एम्पियर को, 1 एम्पियर इसमें धारा प्रवाहित करते हैं किसी भी चालक में, तो 1 एम्पियर हो गया। समय कितना है, 1 सेकंड के लिए काम करते हैं, 1 सेकंड के लिए काम करते हैं। ठीक है, और मेरा फार्मूला, सॉरी, ये जो है Q बराबर 1 सेकंड, ये जो हो गया, इसी को तो बोलते हैं 1 कूलम। 1 एम्पियर 1 सेकंड, 1 एम्पियर 1 सेकंड को क्या बोलते हैं, 1 कूलम बोलते हैं, 1 कूलम बोलते हैं। तो Q बराबर क्या आ गया, +1 कूलम। अगर किसी भी चालक में 1 एम्पियर का हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, 1I प्रवाहित करते हैं 1 सेकंड के लिए, तो +1 कूलम हमें ज्ञात होता है। तो Q बराबर IT के अनुसार +1 कूलम मुझे ज्ञात हो गया, मान लिए ये चीज आपको क्लियर हो चुका होगा। हाँ ठीक है, और EMU का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। EMU का भी पूछता है, इलेक्ट्रो, ELECTRO, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, मैग्नेटिक लिख लीजिएगा, यहाँ पे यूनिट लिख लीजिएगा। EMU का मतलब मैग्नेटिक यूनिट, और ESU का मतलब होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, मतलब विद्युत चुंबकीय मात्रक, विद्युत स्थिर मात्रक। इसका हो गया ये फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला नहीं, फुल फॉर्म। ठीक है,
चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, क्लियर कर लेते हैं। तो जो कूलम का जो नियम होता है, कूलम का जो नियम पिछला बारे में वो सब चीज क्लियर कर दिया था। अब कूलम का महत्व मुझे बता रहा था। कूलम का जो नियम होता है बिंदु आवेश के लिए काम करता है। और क्या होता है ये जो होता है न्यूटन का तीसरा गति को भी नियम को फॉलो करता है। अन्योन प्रेरण को भी क्या करता है, व्यक्त करता है। और न्यूनतम दूरी क्या होता है 10⁻⁻15 तक। इस चीज को हम क्या कर सकते हैं, अंदर में हम रख सकते हैं। और अधिकतम दूरी जो है, अधिकतम इन दोनों बिंदु को कहाँ तक लेके जा सकते हैं, तो अनंत तक लेके जा सकते हैं। और ये जो होता है 10⁻⁻15 ये परमाणविक दूरी होता है। इसी ये जो परमाणविक दूरी के कारण ही इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक की ओर बंधे होते हैं। यही कारण है कूलम का नियम का महत्व जो है, यही महत्व बताता है उनका कि 10⁻⁻50 जो है सबसे मिनिमम होता है और मैक्सिमम अनंत तक जा सकता है। और इसी की वजह से जितना है परमाणु में जो नाभिक होते हैं, नाभिक 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 क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, बांध के रखते हैं इतना मिनिमम वैल्यू के अनुसार। ठीक है, तो कूलम का महत्व में क्या क्या हो गया, न्यूटन का थर्ड नियम को फॉलो करता है, अन्योन प्रेरण को ज्ञात करता है। ये बिंदु आवेश के लिए सही है। और ये जो है पॉइंट चार्ज के लिए बोलते हैं इसको। और क्या है कूलम बल एक केंद्रीय बल होता है। कैसे केंद्रीय बल होता है, तो उनके सदिश रूप जब निकाला जाता है तो मुझे पता चलता है कूलम बल जो होता है केंद्रीय बल को निरूपित करता है। यहाँ तक ठीक है। और ये जो है क्या करता है, बल के जो है अनुदिश कार्य करता है। अनुदिश से कार्य करता है मतलब उल्टा, जिधर बल लग रहा है उधर डायरेक्शन नहीं है, जिधर डायरेक्शन लग रहा है उधर बल नहीं है। तो ये हो गया बल का अनुदिश से कार्य करना। तो ये हो गया इतना सारा चीज। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे परावैद्युतांक के बारे में, डेफिनेटली क्लियर करेंगे उस चीज के बारे में। तो चलिए चलते हैं अब अपने आगे वाले लेसन की ओर। बट अभी के लिए मुझे फिलहाल जाना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक बनता है यार। चलिए अब चलते हैं।